रश्मि, ए रश्मि, दरवाजा खोल। क्या कर रही है तू? पता नहीं ये लड़की को क्या हो गया है, कब से चिल्ला रही हो, आवाज ही नहीं दे रही है। रश्मि, ए रश्मि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रश्मि, रश्मिका, अरे पता नहीं है कब से मैं इतना चिल्ला रही हूँ, ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। पिछले 2 घंटे से अपने ही कमरे में बैठी है, आ ही नहीं रही है वो। रश्मि, देख बेटा तेरे पापा आ गए, जल्दी से खाना दे दे। रश्मि, रश्मि, क्या कर रही है तू अंदर? ए रश्मि, दरवाजा खोल। रश्मि, अरे देखो ना, कब से ये लड़की दरवाजा ही नहीं खोल रही है। मोबाइल पे चेक कर रही होगी। अरे चेक कर रही होगी, लेकिन फिर भी जवाब तो देगी ना। रश्मि, रश्मि बेटा दरवाजा खोलो। अरे जवाब दे रश्मि, क्या कर रही है तू अंदर? रश्मि, हे राम, रश्मि, हाय हाय, रश्मि दरवाजा खोल। रश्मि, 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 रश्मि। गुजरात के राजकोट शहर में रहने वाली रश्मि देसाई अपनी माता पिता की एक लौती बेटी थी। फाइनल ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी रश्मि की शादी एक अच्छे परिवार के लड़के से तय हो गई थी, जिसको लेकर रश्मि बहुत खुश थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया। ऐसा क्या हुआ जो रश्मि के माँ बाप एक गहरे सदमे में समा गए? आखिर घर के बंद कमरे में क्या हुआ था रश्मि के साथ? यकीन मानिए, सवालों के इस सफर में हमारा पाला हर मोड़ पर उस लापरवाही और असावधानी से पड़ेगा जिसका शिकार आप या हम में से कोई भी हो सकता है। जी हां, कोई भी। बधाई हो बिंजी भाई, बधाई हो। अरे परेश भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लो, सगाई तो हो गई। पंडित जी, अब जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए, अब इंतजार नहीं होता बहू के लिए। जो सबसे पहले आपको मुहूर्त दिखे वो बताइए। देखिए जजमान, 10 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। आप कहें तो इसी महीने को शादी तय कर देते हैं। इतनी जल्दी? अरे भाई, बेटी की शादी है, तैयारी में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। परेश भाई, कैसी तैयारी? इन सब बातों के लिए आप परेशान मत होइए। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए। और वैसे भी हम दान दहेज के खिलाफ हैं। रही बात खर्चा पाने की, तो सूरज मेरा इकलौता बेटा है, बस इसकी शादी थोड़ी धूमधाम से हो जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, उसी महीने में शादी तय कर देते हैं। अरे बिल्कुल पंडित जी, रखिए ना। वैसे बधाई हो दया बहन, सुना है लड़के वाले की रुपया नहीं ले रहे शादी में। हाँ, कुछ भी कहो। हाँ दया बहन, आपके तो भाग खुल गए। नहीं नहीं शीतल बहन, ये सब तो भगवान की कृपा है और मेरी रश्मि के भाग कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। वैसे तो भाग तो हमारे शीतल बहन के भी खुल गए हैं, देखो जरा। अरे वाह, सोने के कंगन नए लिए हैं? लिए? अरे ना ना, गिफ्ट में मिले हैं। इतनी महंगी गिफ्ट कहाँ से मिली? वही ग्लोबल मनी कंपनी से, जिसमें पिछले महीने मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना। अरे तुमको भी तो बताया था। हाँ। पर तुमको मेरी बातों पे भरोसा थोड़ी ना है। शीतल बहन, बात भरोसे की नहीं, समय की है। लड़के वाले कितने भी अच्छे और पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन शादी में पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ हाँ दया बहन, मैं मना नहीं करती हूँ, पर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब 2 पैसे आएंगे तो शादी में भी काम आएंगे कि नहीं। एक नई स्कीम आई है, कहो तो बताओ। हाँ, ना ना, मैं जरा रश्मि के पापा से बात कर लूं, पूछ लूं उनको एक बार। हाँ हाँ पूछ लो, पर एक बात याद रखना, जितनी जल्दी पूछोगी ना उतना ही फायदे में रहोगी। अरे केशव भाई, केवी बात करो जो तमें? अरे आज दिन कभी पैसा मिलने में देरी हुई है क्या? अरे भाई, पहला माल पहुंचाड़ो ने। हाँ, आप जिस दिन कहोगे उसी दिन आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, चलो रखता हूँ, जय श्री कृष्ण। हाँ दया,
क्या हुआ, कुछ कहना है? नहीं। हाँ? हाँ, वो शीतल कह रही थी। दया, अगर वही ग्लोबल मनी कंपनी के बारे में आप बात करना चाहती हो तो रहने दो, मैं पहले ही अपनी राय तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन आप सुनते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है? बात को समझने की कोशिश करो। अगर इतनी आसानी से पैसे कमाए जाते तो दुनिया का कोई भी आदमी गरीब होता ही नहीं। हाँ, लेकिन क्या पता, शायद भगवान भी हमें यही रास्ता दिखा रहा होगा। हाँ, हो सकता है ना। बैठो बैठो पहले। देखो दे, भगवान सिर्फ मेहनत करने वाले का ही साथ देते हैं। हाँ, लेकिन शीतल कह रही थी वो। बस, मैंने कह दिया ना, ये सब बातों पर मुझे विश्वास नहीं है और ये सब बातों की बहस अब नहीं होनी चाहिए। रश्मि। हाँ माँ। ए रश्मि, अरे कहाँ भागी जा रही है? वैसे भी शादी के बाद तो यहाँ से भागना ही है ना। हाँ, तुम्हें और पापा को भी साथ लेके जाऊंगी। हाँ, आई बड़ी। तेरा बस चले ना तो तू हम दोनों को जरूर लेकर जाती, लेकिन बेटा ये पिकनिक नहीं, ससुराल है, ससुराल। अच्छा, ऐसी बात है तो हम ससुराल को भी पिकनिक बना देंगे। तो फिर तेरी सास है ना, डंडा मार के हम दोनों को भगा देगी यहाँ से। बेटी की विदाई दुनिया की रीत है और ये रीत तो हमें निभानी ही होगी ना। क्या माँ, तुम रोने लगी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी सूरज जी ने प्रॉमिस किया है कि शादी के बाद वो अपना बिजनेस यहीं प्लान करेंगे, फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा। बड़ी होशियार हो गई है मेरी बेटी। अरे शीतल बेन, तुम्हें? हाँ हाँ दया बेन, वो ग्लोबल मनी के ऑफिस से फोन आया था। हम लोग तो उधर जा ही रहे हैं। अगर तुमको आना है तो तुम भी चलो, इसी बहाने तुम स्कीम को समझ लेना। तू खड़ी क्यों है? जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, जा। लेकिन अरे दया बेन, इतना सोचने का क्या है? मैं थोड़ी ना तुमको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ। बस तुम साथ में चलो और वो स्कीम को समझ लो। अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैं आटलू विचारवानो छू, चलो। हाँ हाँ ठीक है, अभी आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो चलती हूँ। हाँ, एक चलो। मिनट, दरवाजा बंद करती हूँ। चलो चलो। ये लो सारिका बहन, आपका एडवांस चेक कर लो, एक आध जीरो कम ज्यादा नहीं है ना? दया बेन, एडवांस में है ये। एडवांस? मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, अब फैसला आपके ऊपर है। अरे हम फैसलो शू करवानो शीतल बहन, आप हम पे जो विश्वास करते हो, जो भरोसा करते हो, ये उसका फल मात्र है। क्या है दया बहन, आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो हमारी कंपनी को मुनाफा होता है और उस मुनाफे में से हम आपको आपका हक, आपका अधिकार रिटर्न करते हैं। दैट्स इट। एक मिनट। हाँ मुनि भाई, तुम्हारो चेक रेडी है बाबू? हाँ आ भी जाओ, हाँ। क्या है दया बहन, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है हमारी कंपनी पूरी प्रॉफिट में चल रही है। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारी नई स्कीम का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा फायदा आप भी उठा लो, थोड़ा इन्वेस्ट करो। फुल नहीं पाकड़ी दया बहन, भरोसा तो करना ही पड़ता है ना। भरोसे पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। हाँ, ऐसे ये स्कीम में ऐसा है, आप जो रकम इन्वेस्ट करोगे उस पूरी रकम पे 18% ब्याज। 18%? यस, और सिर्फ उतना नहीं है, 6 महीने में पैसे डबल। शू बात करो छो? और एक फ्री गिफ्ट। हाय हाय, आटलो बधु, इतना सब? हाँ, मैं कहता नहीं हूँ, इसमें लिखा है। अगर आप फायदा नहीं उठाओगे तो कोई और उठा लेगा। अब तो मैं तो कहती हूँ इन्वेस्ट कर लो, अच्छा मौका है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है तुम्हारी ये स्कीम बिम पर। अरे ऐसी कितनी स्कीम आई और चली गई, ये तू इतनी जीत करे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। देखिए, भरोसा करके देख लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अरे सबको फायदा हो रहा है, हमें भी होगा। और वैसे भी रकम कोई बड़ी नहीं है, बस एक बार भरोसा करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये लो। थैंक यू। माँ, हाँ तुम ठीक तो कर रही हो ना? हाँ हाँ, तू क्यों चिंता करती है? हाँ, तू बस अपनी शादी को लेकर चिंता कर, ये सब में चिंता मत कर।
जगदीश भाई ये लीजिए, गिन लीजिए। हाँ 1 2 3 4 5 पूरा। हाँ बस दया बहन, हाँ अब एक और विधि है, उसके बाद आपकी मंथली इनकम शुरू। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे चौकड़ी मारिए ना, हाँ। वहां पे खाली आप साइन कर दीजिए। अच्छा साइन करूँ ने? હા હા કરી દો, એમાં વિચારવાનું શું? भरोसो विश्वास। હા હા સચ बात है। बस दया बहन, आज से आपकी मंथली इनकम शुरू। अगर आप चाहे तो थोड़े और पैसे भी कमा सकती है, अच्छा लेकिन उसके लिए आपको थोड़े कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन? मामा मामी, काका काकी, फई फुआ, हाँ आप जितने लोगों को हमारे साथ जोड़ पाएंगी आपका उतना ही ज्यादा फायदा होगा दया बहन। और वो फ्री गिफ्ट याद है कि नहीं? हाँ फ्री गिफ्ट आपके घर पहुंचने से पहले वो गिफ्ट पहुंच जाएगा। है? हाँ, विश्वास भरोसो। फ्री गिफ्ट। चलो निकालो। अरे आराम से लो, आराम अरे से। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, हाँ। हाँ हाँ अरे वॉशिंग मशीन आ गया है ना। उठा। अरे अरे मैं उठा। अरे मैडम, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? ले लेंगे नहीं हम नहीं लोग, आराम से, उनको आराम बोलो से। जरा धीरे से। हाँ? आराम से, हाँ। अरे धीरे से। अरे रश्मि किधर है तू? जल्दी आ। अरे दिखा, इन लोगों को दिखा कहाँ अंदर लेके गिरेगा? हाँ। अंदर अरे लेके अंदर आहिस्ता भैया, गिर जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे સાંભળો છો? क्या છો તમે? कहाँ हो आप? मैडम ये रहा चलन। हाँ। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ ये लीजिए। अब अरे हाथ रखो ना। हाँ। बस। बस थैंक यू। हाँ हाँ अरे चलो भाई लोग, आओ। हाँ चलो चलो। ठीक से रखा ना? नमस्ते। हाँ दया हाँ। अरे देखा, फायदा ही फायदा है। 5,000 के बदले में पूरा वॉशिंग मशीन। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हें वॉशिंग मशीन दिलवा नहीं थी नहीं नहीं, ये वॉशिंग मशीन मेरे लिए नहीं है। तो? ये वॉशिंग मशीन है ना, हमारी रश्मि की शादी के लिए मैंने मंगवाया है। चलो अच्छा हुआ। तो दुकाने जाऊं? हाँ हाँ चलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वॉशिंग मशीन हो? हाँ, हाँ। माँ इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। अरे चुप कर, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता। जा पहले देख उन लोग ने ठीक से तो रखा है कि नहीं। हाय हाय, जय ग्लोबल मनी, कृपा करना हम लोगों पे, कृपा करना। ये लो दया बहन, ये आपका पहला चेक, आपकी सैलरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो। आपका भरोसा, आपका विश्वास दया बहन। दया बहन, मैंने सुना है आपकी बेटी की शादी हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। आप दया बहन को अपनी न्यू स्कीम के बारे में क्यों नहीं बताते? अब नहीं प्रीति, वो दया बहन स्कीम टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगी तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? शादी में काफी लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, रिश्तेदारों से और लोगों से मिलना होगा दया बहन का। इससे अच्छा मौका क्या होगा? इसी बहाने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे भी जुटा लेंगे। तो तारी बात बराबर है, पर आप बताइए तो सही। हाँ क्या है जगदीश भाई, अभी ये प्रीति इतना आग्रह कर रही है तो स्कीम बता ही दीजिए। ठीक है। देखो दया बहन, ये स्कीम जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको सिर्फ 35,000 मतलब 35,000 इन्वेस्ट करना है। आप जैसे ही 35,000 इन्वेस्ट करेगी तो तुरंत आपको 20,000 का नवा पेटी पैक फ्रिज मिल जाएगा। है? हाँ, और इतना ही नहीं, ये देखिए, ये आप हो दयाबेन। अब आपको करना क्या है, आपके नीचे 10 मेंबर बनाने हैं। अब ये 10 मेंबर आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, जो आसानी से मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। ये 10 मेंबर जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके सीधे सीधे 5% आप कमाएंगे घर बैठे बैठे। सच है? और ये यहाँ पे खत्म नहीं होता दयाबेन, ये देखिए, अब ये 10 मेंबर भी तो धंधा करना चाहेंगे ना, उनको भी तो बिजनेस करना है, पैसे कमाना है। तो ये अगर सपोज 10-10 मेंबर बनाते हैं तो ये टोटल हो जाएंगे कितने? 100। हाँ तो ये 100 लोगों का कमीशन पूरा का पूरा आप घर बैठे बैठे कमाएंगी। हाय हाय, एक दिन की मेहनत और कमाई जिंदगी भर चालू ही रहेगी। हाँ सच्ची बात है। बस दया बहन, आपको दिन में अपने 2 से 3 घंटे निकालने हैं
आपको अपने जानने वालों को ये स्कीम बतानी है। आपका बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा और आपके रिलेशंस भी मजबूत हो जाएंगे। धंधा नो धंधो, काम नो काम ने फायदो। हाँ मगजनी बात करी तो मैं दिमाग लगाया। तुम समझती क्यों नहीं? 35,000 की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि ये सिर्फ एक ही बार होगा बस। लेकिन उसमें तो फायदा ही हुआ था ना। यार तुम समझने की कोशिश करो। बेटे की शादी की तारीख भी तो नजदीक आ रही है। देखिए मैं भी ये सब रश्मि की शादी के लिए ही कर रही हूँ ना, और हम तो उसकी शादी के लिए फीस तो लेने ही वाले थे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। रही बात उसकी शादी की, तो उसकी शादी के लिए तो अभी भी 8 महीने बाकी है। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? देखो हमारा पैसा है ना, हमें वापस मिल ही रहा है। बस हमें तो इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करके और मेंबर्स बनाने हैं। अगर उससे 2 पैसे आएंगे तो वो हमारे ही काम आएंगे। और वैसे भी रश्मि की शादी के लिए हमने तो अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी है। इस स्कीम के सहारे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी मंथली इनकम हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इस बार मुझ पर है ना, और एक बार भरोसा करके देख लीजिए जी। जहां मेहनत की बात है मैं अपनी पूरी मेहनत कर लूंगी। सच भरोसा कीजिए मुझ पर। अरे हाँ हाँ मासी, 100% फायदा ही फायदा है। और ऊपर से कमाई अलग। हाँ तो बात पक्की समझू? बात पक्की ना? ओके डन। हाँ 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 हश चलो। बाय माँ। हाँ हाँ पता है। मम्मी पापा तो सिर्फ बहाना है, शादी की तो तुम्हें भी जल्दी है। वैसे तो खुश मैं भी हूँ, लेकिन मुझे चिंता भी है। रश्मि। हाँ माँ, मम्मी आ रही है, मैं तुमसे बाद में। रश्मि, बाय। अरे भागने से पहले मेरी बात सुन बेटा। हाँ माँ। ये 2 चेक जो है ना, वो रीमा आंटी और मधुर अंकल के चेक्स है। जगदीश अंकल का ऑफिस तेरे कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता है ना, तो जाते वक्त ये 2 चेक दे देना, भूलना मत, नहीं तो गिर जाएंगे। मैं ना बेटा बिमला मासी और सीमा आंटी के घर से चेक लेकर आ रही हूँ, ठीक है? रुको माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल आपको क्या हो गया है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए हमें साथ बैठे बातें करे हफ्ते गुजर जाते हैं, वो भी इसकी वजह से। माँ मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको ये सब करने की जरूरत पड़ रही है माँ? अरे रश्मि बेटा, कोई मजबूरी नहीं है, ये सब तेरे और तेरी शादी के लिए है। शादी? लेकिन माँ सूरज के घर वालों ने तो कोई डिमांड नहीं करी है। हाँ हाँ मानती हूँ कि कोई डिमांड नहीं की है, लेकिन बेटा हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। माँ मुझे स्कीम वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुझे समझने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं और तेरे पापा है, समझी तू? चल अब बाकी की बातें ना हम लोग बाद में करेंगे। अब फिलहाल के लिए तेरे पति के साथ बात कर, मैं जाती हूँ। और हाँ भूलना मत, ये 2 चेक दे देना, नहीं तो गिर जाएंगे। माँ मिडिल क्लास इंसान को अपनी छोटी छोटी इच्छा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पैसे का उसे हिसाब रखना पड़ता है, और ऐसे में अगर उन्हें पैसे कमाने का कोई आसान रास्ता नजर आ जाए, आसान तरीका नजर आ जाए, तो बहुत जल्दी वो उस ओर मुड़ जाते हैं। ये सोचे बगैर कि रुपए कमाने का जो आसान रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है,
वो उन्हें कंगाली के कगार पर भी खड़ा कर सकता है। रुपए की चाह में फरेब की ऐसी चालों को न समझने की भूल ही जगदीश जैसे लोगों को मौका देती है, और वो इसी लापरवाही का फायदा उठाकर दया जैसे तमाम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वाह दया बहन, आपने तो उम्मीद से कम समय में ही अपना टारगेट पूरा कर लिया। क्या है ना, हमें आपका और हमारा फायदा दोनों देखना चाहिए ना। एक बात बोलूं प्रीति, क्या है ना कि मेरा चेक नहीं आया अभी तक। अच्छा एक मिनट। रमेश, वो दया बहन के चेक का क्या हुआ? ओके ओके ओके, आपका चेक आपको कल तक मिल जाएगा। अच्छा। हेलो, हाँ मौसी जी, दादू भाभी सांगली आ रही हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ तो परेश भाई, 10 फरवरी को ठीक शाम 6 बजे बारात आपके दरवाजे पे होगी। नहीं भीमजी भाई, बिल्कुल नहीं। हम तैयारी 5 बजे से रखेंगे। आप 5:30 बजे भी आ सकते। मजा क्या है। बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे भीमजी भाई, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ले बेटा। अरे आप भी लीजिए। ये देखो, खुशी। असली खुशी तो दया बहन के चेहरे पे दिख रही है। हाँ हाँ कांता बहन, क्यों नहीं। अरे क्या शुभ मुहूर्त निकला है। यहाँ पे शादी की तारीख तय हुई और यहाँ पे हमारा चेक भी आ गया बिजनेस का। हाँ, ये नहीं। कैसा बिजनेस? अरे कांता बहन, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं आपको बताती हूँ। दया, रेवा दो ने, केवा दो। बिजनेस तो अच्छा है, पर भरोसे के लायक तो है ना? अरे कांता बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे 101 तक का भरोसे वाली स्कीम है। हाँ, हमको भी है ना, बहुत फायदा मिला इससे। पूछिए इनको। और आप लोग तो हमारे समझिए, हम थोड़ी ना आप लोगों को कोई गलत स्कीम बताएंगे, है ना? इतना बढ़िया स्कीम है तो हम भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और दया बहन है तो भरोसा है। कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा है। हमारे समाज में शक को हमेशा गलत बताया गया है, लेकिन यह भी कितना सही है कि दूसरों द्वारा कही गई बातों को सच मान लिया जाए, जैसा कि दया और परेश ने किया। दया लालच के आगे कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन परेश, अगर उनके मन में जरा भी शक था तो उन्हें जरूरत थी कि उस शक के तह तक जाने की, ना कि खुद को दबाने की। दया ने जगदीश की कंपनी में अपने रिश्तेदारों का करीब 10 लाख रुपया लगवा दिया था, और परेश इसमें ना चाहते हुए भी उनका साथ देते चले गए। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जिस खामोशी में वो अपनी पत्नी की खुशी देख रहे हैं, वही खामोशी उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली थी। क्या हो गया है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है जगदीश? बीना बीना, आइए। क्या बात है, आप बहुत टेंशन में लग रही है। अरे टेंशन की ही तो बात है ना दया बहन। ग्लोबल मनी वालों ने 3 महीने तक तो पैसे बराबर भेजे, लेकिन पिछले 2 महीनों से एक भी चेक नहीं आया। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे। आपके कहने पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और ऊपर से मैंने नरेश को भी नहीं बताया। अब तो मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। आप एक बार जगदीश के साथ बात करके देखिए ना। अब मैं भी कब से है ना जगदीश को फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि बिजी होगा ना शायद। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, मैं फोन करती हूँ। बताना। हाँ, बताती हूँ। दया, हाँ, क्या है ये सब? नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सब है ना हैंडल कर लूंगी। हाँ, आप जाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब संभल कर जाना। हाँ, हे भगवान,
फोन का तार कट गया था इसलिए फोन नहीं लग रहा था, बिना वजह टेंशन ले रही हैं। अरे वाह, જોયું કેવી વાત કરી છે। अरे टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा। अपने रिश्तेदारों के साथ साथ मैं तो अपनी बेटी के ससुराल वालों से भी इन्वेस्ट करवा चुकी हूँ आपकी कंपनी में। हाँ, आप थोड़ा तो भरोसा रखिए हम पे। आप लोग अकेले नहीं है, आपकी तरह हजारों लोगों ने हमारी कंपनी पे पैसा लगाया हुआ है। और हमारी कंपनी कोई चलती फिरती कंपनी नहीं है, मुनाफा कमाती है। और हम इसे छोड़ के ऐसी भाग थोड़ी ना जाएंगे। अरे वो तो बराबर है प्रीति बहन, पर इनके चेक का क्या। देखिए, आप लोगों से ज्यादा हमें आप लोगों की फिक्र है, इसीलिए चेक लेट होने पर जगदीश खुद बैंगलोर हेड ऑफिस गए हैं चेक लेने के लिए। और रही बात आपकी बेटी की शादी की, हम सबसे पहले आपका चेक क्लियर कर रहे हैं। अगली बार अगर फोन नहीं लगे तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। हाँ हाँ, फोन नहीं लगेगा ना तो तेरा ही गला पकड़ूंगी, याद रखना। हाँ, और मेरा पैसा ना सबसे पहले दे देना। हाँ, और इनके बाद मेरा चेक दे देना, समझी। चल शीतल, कौन मोड़ी लागे आने। हेलो, बोल बोल मारी वाली, अब इनका क्या करें। वही जो अब तक करते आए हैं। हाँ? दया, दया, दया साबर, दया, दया, दया छो, दया देख, देख क्या लिखा है, देख। दया, दया सामने से, दया, दया हमारी बात समझ, दया, दया कुछ बोल ना, दया। जगदीश पटेल कहाँ है? दरवाजा खोले, बात करनी है उनसे। लगता है आप लोगों को लगा दिया चुना, भाग गए हो आपके पैसे लेके। क्या? वो भाग गया? कहाँ? कैसे? कैसे भाग गया वो? साहब आप यहाँ पे परेशान मत कीजिए, यहाँ पे इंक्वायरी चालू है। आप जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, जैसा सब लोग लिखाते वैसे आप भी जाके लिखाइए ना। सिर्फ ग्लोबल मनी नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी फर्जी कंपनियां हैं जो हमारे आसपास ही धड़ल्ले से चल रही हैं और ज्यादा पैसा कमाने का छलावा देकर आम आदमी को अपने झांसे में ले रही हैं। ऐसी फर्जी कंपनियों का शिकार हुए लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि वो खुद तो बर्बाद होते ही हैं, अनजाने में अपने जैसे कई और लोगों की बर्बादी का कारण भी बन जाते हैं। ठीक वैसे जैसे दया और परेश अपनों के गुनहगार बन गए। शांति रखो प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप सब लोगों की कंप्लेंट दर्ज की गई है यहाँ पे, जैसे ही वो लोग पकड़े जाएंगे हम आपको बता देंगे। हमें हमारी प्रोसीजर करने दीजिए प्लीज, आप जाइए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको? देखिए, हमने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। वो लोग जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप तो गए टाइम को भी बोल रहे थे कि वो पकड़े जाएंगे। कहाँ है वो लोग? इतने परेशान कर रहे हैं, बिमला बहन सब लोग मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। इतने पैसे में कौन है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। हम समझते हैं कि आपके पैसे गए हैं, लेकिन हमें भी तो हमारा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, बात दरअसल है कि घर में शादी है बेटी की, विदा कर रही है ना उसे।
सब खत्म हो जाएगा इंस्पेक्टर साहब, सब खत्म हो जाएगा। अब कुछ भी कीजिए, लेकिन उन लोगों को पकड़िए। इंस्पेक्टर साहब दया कीजिए हम पर, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, क्या करेंगे हम लोग? बेटी के माँ बाप है, दया कीजिए। हम जगदीश को नहीं तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके पूरे महीने 2.5 लाख रुपए लगाए, और अगर नहीं मिले ना तो ये दुकान भी नहीं मिलेगी, समझे? भाई साहब थोड़ी और मोहलत दे दीजिए ना। मोहलत बिलत कुछ नहीं, समझे ना? मेरी बात सुनिए भाई साहब। तुम ही आई थी घर पर, तुम्हारे ही कहने पर हम सब मिले थे उस पे। हाँ हाँ, तुमने ही भरोसा दिलाया था ना? दिलाया था मैंने। अब तुम ही सारे पैसे चुकाओ। अरे बीना, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हें पैसों की इतनी कमी थी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पहले ही बोल देती थी। हाँ? इस तरीके से झूठ बोलकर सारे पैसे हजम करने की क्या जरूरत थी? हाय हाय बीना, मैं क्यों झूठ बोलूंगी बीना? मेरे भी पैसे नहीं आए हैं। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन दे रही हूँ। अगर 10 दिन में तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होती है। हाय हाय बीना, बीना ऐसा मत कर। बीना इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देख बीना, मैं ये सब है ना मेरी वजह से ही हुआ है। मैं ही नहीं समझ पाई कुछ, मैं लालच में अंधी हो गई। हे भगवान क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं, क्यों करूं? दया शांत है जा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 4,000 ही मिलेगा परेश भाई। जी शुक्रिया। भाई साहब पैसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीमजी भाई आप यहाँ अचानक, अरे बैठिए ना, बैठिए बैठी। अरे एक मिनट, अरे खड़ी जा, पानी लेकर आ जा। अरे आप खड़े मत लीजिए प्लीज प्लीज। आप परेश भाई हम भीमजी भाई आइए, बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना भीमजी भाई, घर का सारा फर्नीचर बहुत पुराना हो गया था ना, और शादी का टाइम है तो हमने सोचा पॉलिश करवा लेते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, वैसे आप चिंता मत करो, थोड़े दिन में आ जाएगा। हाँ पानी। हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और वैसे भी हम यहाँ कुछ जानने समझने के लिए नहीं आए। हम वो उन 2 लाख रुपयों के लिए आए हैं जो आपके भरोसे आपको दिए थे। वो पैसे हमें वापस कर दीजिए। जगदीश कौन था, क्या था, हमें नहीं जानना है। जी भाई बात ये है कि आपके पैसे आपको एक हफ्ते में मिल जाएंगे भीमजी भाई। मेहरबानी आपकी, आपसे यही उम्मीद थी। बता दो भीमजी भाई। हाँ। अगर जाने से पहले आप इतनी दूर से आए तो थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते तो। नहीं परेश भाई, चलो बेटा। भीमजी भाई रश्मि, परेश भाई इसके तो 2.5 लाख ही मिलेंगे। अरे क्या 2.5 लाख? लेकिन इतने कम? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी 4 महीने पहले ये गहने यहीं से लिए थे, 3.5 लाख रुपए दिए थे हमने। हाँ। तब तो सोने का भाव ज्यादा था, अब जो है वही मिलेगा। ठीक है, अब 2.5 लाख ही दे दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों 2.5 लाख ही दे रहे हैं? इतने सारे 3.5 लाख के लिए थे, 3.5 लाख में। दया शांत हो जा। ठीक है भाई साहब, दे दीजिए। जय श्री कृष्णा परेश भाई। अरे जय श्री कृष्णा भीमजी भाई, आओ आओ। ये लीजिए, ये आपके पैसे। धन्यवाद परेश भाई। मुझे पता है आप किन हालात में पैसे दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं?
मजबूरी थी। ये सब तो ठीक है भीम जी भाई, लेकिन एक छोटी सी विनती थी आपसे। हाँ बोलिए ना। अगर रश्मि बेटी और सूरज बेटे की शादी के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे परेश भाई, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। सूरज भी यही चाहता है। वो क्या है कि वो नया अभी बिजनेस किया है ना, हाँ, तो उसे एस्टेब्लिश होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो उसका कहना है 3 या 4 साल बाद शादी करूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लड़का मिले ना तो आप रश्मि बिटिया की शादी कर सकते हैं। जी भाई। आप परेश भाई, मुझे थोड़ा जल्दी है, फिर मिलते हैं। रश्मि, हे रश्मि, दरवाजा खोल, क्या कर रही है तू? सॉरी पापा, सॉरी माँ, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। आप कहें या ना कहें, लेकिन आपका दर्द मुझे पता है। पता नहीं ये लड़की को क्या हो गया है, कब से चिल्ला रही हूँ, आवाज ही नहीं दे रही है। रश्मि, हे रश्मि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रश्मि, मेरा ये कदम गलत है, लेकिन मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रश्मिका, अरे पता नहीं है कब से मैं इतना चिल्ला रही हूँ, ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। पिछले 2 घंटे से अपने ही कमरे में बैठी है, आ ही नहीं रही है वो। रश्मि, देख बेटा, तेरे पापा आ गए, जल्दी से खाना दे दे। रश्मि, रश्मि, क्या कर रही है तू अंदर? ए रश्मि, दरवाजा खोल। रश्मि, अरे देखो ना, कब से ये लड़के दरवाजा ही नहीं खोल रही है। मोबाइल पे चेक कर रही होगी। अरे चैट कर रही होगी, लेकिन फिर भी जवाब तो देगी ना। रश्मि, रश्मि बेटा, दरवाजा खोलो। अरे जवाब दे रश्मि, क्या कर रही है तू अंदर? रश्मि, हाय राम, रश्मि, हाय हाय, रश्मि, दरवाजा खोल। रश्मि, 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 रश्मि। जगदीश की वजह से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ऐसे जगदीश हमारे कदम कदम पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास दया और परेश जैसे भोले वाले लोग हैं, जिनके शातिर दिमाग की गिरफ्त में आकर कभी उन्हें अपनी बेटी की अर्थी उठानी पड़ जाती है, तो कभी ऐसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए खुद की जान भी देनी पड़ जाती है। क्यों जगदीश जैसे लोगों का फ्रॉड ऐसे मासूमों के लिए फंदा बन जाता है? क्यों सही और गलत का फैसला हम वक्त रहते नहीं कर पाते? जाहिर है ये सवाल हमारी अपनी समझ और सावधानी से जुड़ा है, जिसे दरकिनार करने का मतलब है साजिश को मौका देना। दया और परेश ने भी ऐसा ही मौका दिया, जिसका सिला उन्हें सदमे में मिला। ऐसे में पुलिस के लिए जगदीश को दबोचना बेहद जरूरी हो गया था। पर साजिश के इस सरगना की तलाश में निकली पुलिस ने जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ाई, वैसे वैसे जगदीश से जुड़े और भी कई चौंकाने वाले मामले खुलासे सामने आने लगे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? नहीं क्या काम कर रहे थे? तेरे को मालूम नहीं साहब? ना बोल साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। कहाँ रहता है वो? साहब मुझे कुछ भी नहीं। कहाँ रहता है वो? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। साहब प्लीज, इसका नाम नहीं मालूम? नहीं साहब मुझे नहीं मालूम साहब। कहाँ रहता था वो? साहब कहाँ रहता था बोल? साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। तू भी काम करता है उधर? कहाँ रहता है वो? कहाँ रहता है वो? लेके जा, लॉकअप में बंद करो सबको। ले जाइए इन लोगों को, मेरी बेटी को मार डाला है इन लोगों ने। इसने कैसे छोड़ना बंदा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। आप पूरा लेके मार डाला मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों से कुछ पता चला? नहीं, सिर्फ इतना पता चला है कि उसका नाम जगदीश नहीं अहमद पटेल है। इसके पहले वो नडियाद में रहता था और नडियाद में भी उसने 20 लाख रुपए का चूना लगा के वहां से भाग गया। वैसे आप उसके ऑफिस में कई बार गई, कभी उसने कोई जगह के बारे में
अपने गांव के बारे में, अपने बारे में कभी कुछ बोला है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपको अगर कुछ याद आए तो हमें बताइएगा प्लीज। हेलो, हाँ मौसी जी, दादू अभी सांगली आ रही है। सांगली? सांगली नाम? यही जगह का नाम बताया था उसने अपनी मौसी को फोन पर। सांगली? राजा, हमने जो ऑफिस में सामान मरम्मत किया था उसमें कुछ बर्तन थे, कटोरी और ग्लास, लेके आना। रुचि लॉज, सांगली और उसके आसपास पता करो कहीं पे ये रुचि लॉज है क्या? पुलिस जी साहब, आपका कुछ सामान बर्बाद हुआ। हमारे यहाँ का है साहब। थैंक यू। ये कस्टमर लोग भी ना साहब कुछ ना कुछ ले ही जाते हैं। अच्छा हुआ आपने पहचान लिया, अब जरा इसे भी पहचानिए। ये मैं नहीं जानता हूँ साहब, कौन है साहब ये? हमें जब पता चल जाएगा तो बता देंगे। चलो। साहब पहले यहाँ होटल नहीं था, रुचि नाम का एक लॉज था, ज्यादा चलता भी नहीं था साहब। अभी अभी कुछ दिनों से लॉज को तोड़ के होटल बनाया गया। मुझे इसमें बुरा शक है, तुम उस पर कड़ी नजर रखो, और अगर मेरा शक सही है तो ये जगदीश इस होटल के आसपास जरूर दिखाई देगा। जी सर। ये इस महीने का बिजनेस जीजा जी। पुलिस को शक तो नहीं हुआ ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका साला हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी ना पकड़ा जाऊंगा। हट 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 हट। जगदीश को सीधे तौर पर रश्मि की मानसिक प्रताड़ना और उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानकर उस पर आईपीसी की धारा 306 और लोगों को धोखाधड़ी देने के नाम पर 420 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के कारण धारा 120B लगाई गई। जगदीश तो पकड़ा गया, लेकिन रश्मि वो कभी हमारे बीच लौट नहीं सकती। जगदीश जैसे लोगों का रातों रात अमीर बनने का उनका सपना हमें उनका शिकार इसलिए बना देता है क्योंकि हम अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के लिए नियम तय किए हैं, जिसमें हमारे पैसों के बदले मिलने वाली ब्याज की दरें निर्धारित है। इसलिए अगर कोई भी समूह या कोई आपका अपना व्यक्ति आपको बैंक से कहीं गुना ज्यादा रकम देने की बात कहे तो सावधान हो जाए और उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अगर विश्वास करना ही है तो अपनी मेहनत पर करें और अपने सपनों की जमीन खुद तैयार करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।